नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाठशाला कंसेप्ट क्लासेस में। मैं भानु मिश्रा। अब हम रेशियो का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी पिछले पार्ट में, आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6 को सिंपल करें या कहा जाए सरल करें, क्या करें? सरल करें। तो आप कैसे करेंगे? तो ज़रा बड़े ध्यान से देखिए। रेशियो कभी भी बटे के रूप में नहीं होता, इसको सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे 2:3:6 इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए जो चीज़ें नीचे दी गई हैं, नीचे क्या दी गई है? 2, 3, 6, इनका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम लेना सभी को आता होगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। क्या एलसीएम आएगा? 2, 3, 6 का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम लेंगे, जिसका एलसीएम आएगा क्या? 6 आएगा। और हम 6 से सभी में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 6 से हम सभी में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 6 का हम सभी में गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 6 का हम क्या कर देंगे? सभी में गुणा कर देंगे। गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 2, 3, 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, है ना। तो हमारा जो सिंप्लीफाई रेशियो है वो आएगा, तो इसका सिंप्लीफाई रेशियो क्या आएगा? 3:2:1। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। जब कभी भी आपको बटे में रेशियो दिया गया हो तो उसको इस तरीके से आप क्या करेंगे? सरल करके लिखेंगे, है ना। अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बहुत ही यूजफुल है जब आप एलसीएम ना ले पाएँ तब। ज़रा देखिए, इसी क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6 है, हमें निकालना है इसका सिंप्लीफाई रेशियो। तो आप क्या करें, पहले वाले ऐसे लिखेंगे ना, हम इसको 3 पार्ट में आएगा ये, है ना, 3 पार्ट में आएगा ये इसका रेशियो। तो पहले हम जो इस जगह पे हम क्या लिखेंगे? इस जगह पे हम क्या करेंगे? 3 × 6 लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 × 6 लिखेंगे। हम पहले वाले को लिख रहे हैं तो हम 2 को छोड़ देंगे, बाकी 2 का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब हमें इस जगह लिखना है, किस जगह? इस जगह पर हमें लिखना है, तो हम 3 को छोड़ देंगे, किसका गुणा करेंगे? 2 × 6 करेंगे। सीख लेना, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप एलसीएम ना ले पाओ, बहुत बड़ी बड़ी संख्या आती हैं, तो वहाँ पर आप एलसीएम नहीं ले पाएंगे। और हम इस 6 को अब छोड़ देंगे। अब किसको छोड़ देंगे? इस 6 को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे? 2 × 3 लिख देंगे। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 2 × 3 लिख देंगे, है ना। अब ज़रा देखिए, अब इसका गुणा करेंगे तो 6 तिया क्या हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 तिया 18, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और आप देख पा रहे हो, यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 का भाग चला जाएगा सभी में, तो 6 तिया का तो 18, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, इस तरीके से कट गया। तो 3, 2, 1, है ना। पहली विधि भी सरल है, दूसरी भी सरल है। दूसरा कब यूज करेंगे? जब हमें लगे कि हम इसका एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं, हम क्या नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे, है ना, दोनों तरीकों को किस तरीके से यूज करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, है ना। वीडियो भले ही लंबी हो जाए, लेकिन आप सीख जरूर जाएं। ओके, हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैं ले लूँ 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, है ना। तो इसमें आप या तो नीचे का एलसीएम ले लें, जो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो आप 12 का इस पर सभी में क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? सभी में 12 का गुणा करना है, ठीक है ना। तो क्या बचेगा? 2 × 12, 3 × 4 12 और 4 तिया 12। तो ये आपका क्या बन गया? 6, 4, 3 का रेशियो बन गया। और दूसरा तरीका हम देखें तो दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं। दूसरा तरीका क्या कहता है हमसे? दूसरे तरीके में क्या होगा? दूसरे तरीके में सिंपली हमें क्या करना है? 1/2 था, 1/3 है, 1/4 है ना। तो हम इसको स्किप कर देंगे, किसका गुणा कर देंगे? 3 × 4 का कर देंगे, ठीक है ना। अब हम दूसरी जगह पे लिखेंगे तो 3 को स्किप कर देंगे, 2 × 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब हम 4 को स्किप कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे, तो क्या आएगा? 2 × 3 का गुणा आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब यदि हम इसमें, आप समझ पा रहे होंगे, यदि मैं इसमें सिंप्लीफाई करूं तो किसका भाग जाएगा? इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 × 12, 2 × 8, 2 × 3 6। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों बार समान ही आंसर आ रहे हैं। तो आपको समझना है कि कब कौन सा मेथड यूज़ करना है। ये मेथड बहुत यूजफुल होगा। अभी मैं थोड़ी देर बाद क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको इस बात का समझ हो जाएगी, ठीक है ना।
धन्यवाद। अभी और देखते हैं, चलिए इसको हटाते हैं, ये हटा दिया मैंने, इसको भी हटा दें, ये हटा दिया। ज़रा सा हम जूम कर लें क्योंकि अब हमें जूम करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। ओके, अब हम चेक करते हैं इस चीज़ को। अब नया क्वेश्चन लेते हैं ना। अब यदि आपको 3 वाला 4 वाला है तो आप कर सकते हो। यदि आपको 2 वाला आ जाए, मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया 1/2 और 2/3, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? केवल ये 2 चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 6 का गुणा इसमें कर दें और 6 का गुणा इसमें कर दें, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 2 3 6 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी क्या हो जाएगा आपका 4। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 3:4 बनेगा। और यदि मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँ इसको तो क्या करूँगा, 1/2 2/3 लिखा है ना, तो इसका मैं त्रिगुणा भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, 3 गुणा त्रिगुणा, तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, ये भी आ जाएगा। देखिए सिंपल तरीका है, या तो आप एलसीएम से कर लें या इनको सिंपल त्रिगुणा के। 2 वाला आप त्रिगुणा से भी कर सकते हो, है ना। मैं सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। यदि अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि 2a बराबर 3b बराबर 5c, ये आपको दिया है 2a बराबर 3b बराबर 5c, तो आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो आपको 2a बराबर 3b बराबर 5c दिया हुआ है, तो आपको ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c। तो ज़रा देखिए आराम से ज्ञात करेंगे, a b c ये चीज़ें सीख लें, ये वनडे एग्ज़ाम जो भी एमपी वगैरह में होते हैं ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये 2a लिखा है ना, तो इसका मतलब 2 गुणा a लिखा है, इसमें 3 गुणा b लिखा है, ये क्या लिखा है 5 गुणा c लिखा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ABC लगाना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो गुणा में उसका क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे, तो 1/2 लिख देंगे। लिखने का तरीका देखिए सभी लोग, अब क्या करेंगे 1/3 कर देंगे, इसको क्या कर देंगे 1/5 कर देंगे। किस तरीके से लिखा, ABC को तो हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब जो गुणा में है उसको हम क्या कर देंगे, भाग में कर देंगे। भाग में कैसे करते हैं, 1/2 1/3 1/5, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। अब इसके आगे आपको आता है सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करते हैं इसको सिंप्लीफाई। या तो आप एलसीएम ले लें, या तो आप क्या ले लें, एलसीएम ले लें, या उनका गुणा कर दें। तो मैं इसको स्किप कर दूं तो 5 दिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। इसको स्किप कर दूं तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इन दोनों गुणा हो गया पहले और तीसरे का। और यदि मैं लास्ट वाले को स्किप कर दूं, तीसरे वाले को स्किप कर दूं, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और आपको पता है अब इसमें किसका भाग चला जाएगा, अब शायद इसमें किसी की भी चीज़ का क्या नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 10 6, ठीक है ना। आप समझ पा रहे होंगे, आशा कर रहा हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 4a सीख लें, ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत लोगों को आता भी है, लेकिन आप सीख लें, है ना इनको। 6b और 5c ये इक्वल टू है, ये बीच में क्या रहेगा बराबर के चिन्ह रहेंगे, ठीक है ना। तो आपको फाइंड करना है क्या, a/b/c। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, 1000 सब्सक्राइब से ऊपर हो जाएंगे तो मैं आपको अपना चेहरा दिखाकर पढ़ाऊँगा, है ना। तो ज़रा देखिए a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालेंगे। 1/4 आप पिछले क्वेश्चन से समझ चुके होंगे, 1/6 1/5। मैं अभी जो भी लॉकडाउन लगा है 10-15 दिन का, उसमें सभी चैप्टरों के बेसिक चीज़ें कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। यदि लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो मैं थोड़ा सा और भी चीज़ों को डिटेल में लेना चालू करूंगा, है ना। वैसे तो हम क्लास में पूरी चीज़ें डिटेल से ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं, 6 पंजे 30, समझ में आ रहा होगा सभी को। 6 को स्किप कर देंगे, दूसरे नंबर पे लिखना है तो दूसरे वाले को स्किप कर दें, बाकी पहले और तीसरे को गुणा कर दें। तो 5 चौके का हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, है ना। अच्छा अब तीसरे वाले पे लिखेंगे, तीसरे वाले को स्किप कर दें तो क्या होगा 6 चौके 24 हो जाएगा, है ना। या तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप उसी तरीके से करें, जैसा आपको आता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा अब इसको मैं 2 का भाग दे दें, सभी में 2 का चला जाएगा, है ना। तो ये 15 आएगा, ये 10 बचेगा, ये क्या बचेगा आपका 12 बचेगा। क्या इसमें और किसी चीज़ का भाग जाएगा, तो और किसी की चीज़ का भाग नहीं जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15 10 12। ओके है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 6a इक्वल टू 11b इक्वल टू 7c। तो आपको निकालना है, फाइंड करना है a/b/c, है ना।
तो आप ज़रा आराम से देखें, ए बी सी का हम रेशियो निकालेंगे। डायरेक्ट पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप क्या लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे इसको, 1/11 लिखेंगे इसको, और 1/7 लिखेंगे, ठीक है ना। अब ज़रा देखिए, इसमें यदि आप एलसीएम लेना चाहें तो बहुत लंबा चौड़ा होगा। ये जो मैंने तरीका बताया, मैंने इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को कराने के लिए बताया है। यदि आप इसमें क्या करेंगे, यदि आप इसमें एलसीएम लेंगे तो आपको बहुत बड़ा एलसीएम आएगा, नहीं माने तो आप ले सकते हैं। तो ये तरीका बेस्ट है जो मैंने आपको बताया है ना। यदि मुझे पहले का लेना है तो 11 × 7 तो क्या आएगा आपका 77 आ जाएगा। दूसरे नंबर पे लिखना है तो 7 6 42 आ जाएगा, है ना। और तीसरे नंबर पे लिखना है तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। तो आपका यही क्या होगा, आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपको बेस्ट बता रहा हूँ, टेंशन ना लें इस बात की, है ना। अब इसको मैं हटा दूँ ये। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, इस चैनल को लाइक भी करें, जिससे मैं अपना पूरे तरीके से मैं आपको चीज़ों को ऑनलाइन बता सकूँ। 13A = 11B = 8C। और वैसे हमने और भी चीज़ें क्लास में कवर करी हैं, अभी तो केवल बेसिक चीज़ें, सिंपल चीज़ों को ही मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे मुझे भी ऑनलाइन पढ़ाने की थोड़ी सी एक्सपीरियंस हो जाए। अभी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, 1/13 लिख देंगे, 1/11 लिख देंगे, 1/8। आप खुद भी कीजिए, वीडियो पॉज करके आप खुद भी पेन पेपर लेके करने की कोशिश करें, है ना। इन वीडियो को इस तरीके से ना देखें कि भाई बस देख लिया, है ना, थोड़ा सा पेन पेपर का भी यूज कर लिया करें, ठीक है ना। यदि मुझे इस पहली जगह रखना तो इसको स्किप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा, है ना। अब इसको ये 11 8 कितना हो जाता है, 13 8 कितना होता है 104 हो जाएगा, है ना। इसको छोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 88 104, और ये हो जाएगा आपका 143, ठीक है ना। इनका 13 × 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा 143। तो ये आपका सीधा आंसर आ गया। यदि आप इसमें भी एलसीएम लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। ये आप समझ गए होंगे ना जब गुणा दिया हो तो। अब चला देखिए दूसरे टाइप पर। यदि आपको क्वेश्चन दिया हो A/2 = B/3 = C/5, तब आपको फाइंड करना हो ABC का रेशियो, तब क्या करें। देखिए पहले ये चीज़ गुणा में दी रहती है, अब क्या दी है भाग में। तो ज़रा देखिए आराम से अपन देखते हैं, ABC का हमें क्या चाहिए रेशियो। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ गुणा में दी है ना तो उसको हम क्या जो चीज़ भाग में दी है उसको हम क्या लिख देंगे, सीधा गुणा में लिख देंगे ये। तो इसका रेशियो सीधे आ जाएगा 2 3 5। आराम से समझते चलें, कोई दिक्कत नहीं। यदि ये 2 गुणा में होता, ये 2 क्या होता आपका गुणा में होता, तो हम किसको लिखते हैं 1/2। अब ये नीचे है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। ऊपर है तो नीचे हो तो ऊपर। आप धीरे सीख जाएंगे, है ना, धीरे सीख जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं ना पहले तो। यदि आपको दिया A/3 = B/5 = C/7, तो फाइंड करने के लिए कहा जाए ABC का अनुपात। ABC का अनुपात, ये पहले तो आप छोटे अनुपात निकालना सीखें, तब अपन इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में जा पाएंगे, ठीक है ना। A/B/C निकालेंगे, हाँ, तो क्या आएगा आपका 3/5/7। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होंगे ना, ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप समझ चुके होंगे इस बात को। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, अब हम थोड़ा सा और आगे रखते हैं। यदि आपको क्वेश्चन दिया हो 2/3A ऐसे, है ना, थोड़ी सी चीज़ों को बेसिक चीज़ समझते चलें। 5/2B दिया हो, ऐसे दिया हो आपको क्वेश्चन, आपको दिया हो 7/3C दिया हो, है ना, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया हो, है ना। और फाइंड करने के लिए कहा जाए आपसे क्या A/B/C। ये मैं मन से क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना, तो आप कैसे करेंगे। तो हमें निकालना है ABC का अनुपात। क्या निकालना है हमें, ABC का अनुपात। तो हम ABC का अनुपात क्या निकालेंगे, देखिए ज़रा। जो चीज़ नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगी और जो चीज़ ऊपर है वो कहाँ पहुंच जाएगी, नीचे। तो ये क्या बनेगा आपका 3/2। देखिए जब आपको गुणा और भाग दोनों में चीज़ें दी हों, जब आपको गुणा और भाग और दोनों में चीज़ें दी हों तो आप कुछ मत करना, जो चीज़ नीचे वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, जैसे पहले हम कर रहे थे, ठीक है ना। अनुपात लगाना, 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/7 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। अच्छा अब देखिए ज़रा क्या सीन बनेगा इसका। अब आपको पता है या तो आप एलसीएम ले लें या इसका क्या कर दें, गुणा कर दें। तो ज़रा देखिए गुणा करके देखते हैं ना। तो 3 तो पहले से है ही ना यहाँ पे, तो 3 हमने लिख दिया। हम केवल 2 नहीं लेंगे, अब क्या 5 × 7 कर देंगे, क्या कर देंगे 5 × 7 कर देंगे,
क्या मेरी बात समझ में आ रही? मैं आपको बाद में थोड़ा सा और समझा दूंगा इस चीज़ को, ठीक है ना। जो ऊपर है वो तो हम लेके ही रखते हैं ना। पहले क्या हुआ करता था, एक हुआ करता था, तो एक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, 5 × 7 कर दिया करते थे। लेकिन अब आपके ऊपर दिया हुआ अंश की चीज़ दी हो तो अंश लेके ये दोनों को गुणा कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। अब दूसरे वाले के लिए इसको छोड़ देंगे, 2 को 5 को छोड़ देंगे, लेकिन हमारे 2 तो दिया है ना, 2 हम लेके रखेंगे, 5 को केवल छोड़ देंगे, 2 × क्या कर देंगे 7 कर देंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन पढ़ाने में मैं पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने में परेशानी होती है क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बन जाए इसलिए, है ना। तो देखिए अब इसको 7 को छोड़ देंगे तो हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे और गुणा क्या कर देंगे 2 × 5 कर देंगे। अब बस हमें क्या करना है, इन सबका क्या करना है, गुणा करना है ना। तो 5 दिया 15, 15 7 कितना होता है आपका 105 होता है। तो ये आपका क्या आ गया 105 आ गया, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 14 दूनी क्या होता है आपका 28 होगा, ठीक है ना। 5 दूनी 10 और ये क्या हो गया आपका 30 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यदि और सिंप्लीफाई हो तो और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो आप मेरी बात को ये इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ों को समझ चुके होंगे। अब इसके बाद मैं आपको एक पार्ट और डालूंगा जिसमें थोड़े थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन कराऊंगा। फिर उसके बाद मैं इसी चीज़ का एक और पार्ट डालूंगा, मतलब चौथे नंबर का पार्ट और डालूंगा, जिसमें आपको मतलब बुक से क्वेश्चन दिए होंगे जिसको आपको सॉल्व करना होंगे, ठीक है ना। आपसे सॉल्व कराऊंगा, यहाँ फ़ोटो खींच के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं नहीं तो मैं इसी में सॉल्व कराऊंगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है, मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे जरूर कराएं, जिससे मैं आपको अपना चेहरा दिखाकर पढ़ा पाऊँ, पूरा टॉपिक आराम से तरीके से कवर करा पाऊँ। और मैं ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाता हूँ दतिया में, राजघाट के पीछे, है ना, राजघाट तिराहा है, वहाँ पे मैं आपको बंसल ट्रॉली के पीछे ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो आप वहाँ भी कोविड लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वहाँ भी मुझसे मिल सकते हैं। और बाकी आपको बैनर में आगे चल के वो दिया ही है मैंने, उसमें आप देख ही सकते हैं। लेकिन आप ये कोशिश करना कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर ज़रूर हो जाएं। और आपका कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर देना, ठीक है ना। इसके बाद अगला वो आएगा, अगला वीडियो आएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के पहले आपको प्रीवियस ईयर जो मैंने फर्स्ट पार्ट डाला ना वो ज़रूर देखें, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।